वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर कर रही हूँ भरवा परवल बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल ले लिया। इसका आगे और पीछे का हिस्सा काट देना और आप इस तरह छोटे स्मॉल साइज़ के जो परवल आते हैं उन्हें ही लेके बनाएं, इससे काफ़ी अच्छी रेसिपी बन जाती है। आप यहाँ पे मीडियम साइज़ के परवल भी ले सकते हैं, कोशिश करें कि छोटे ही ले। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप बड़े परवल से भी इसे भरवा परवल की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसे इस तरह चाकू की हेल्प से पील कर लेना है इसकी ऊपर की स्किन को। चाकू से काफ़ी अच्छे से पील हो जाता है, जबकि आप पीलर से इसे पील करेंगे तो इतने अच्छे से इसी तरह सारे परवल को छील लेना है। इसके बाद इसे धो लेंगे हम अच्छे से पानी में और इस तरह से बीच में एक कट लगा देंगे सारे परवल में और इसके अंदर जो पल्प होते हैं, बीज होते हैं, उसे रिमूव कर लेंगे। छोटे साइज़ के अगर आप परवल लेंगे तो उनमें बीज इतने निकलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से अंदर के पल्प को हमें निकाल लेना है सारे परवल के। तो यहाँ मैंने सारे परवल में कट लगा दिया और उनके अंदर के पल्प को निकाल लिया है। अब एक पैन लेना है हमें, इसमें डालेंगे हम ऑयल 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हाफ़ टेबल स्पून जीरा डाल देना है, यानी कि क्यूमिन सीड। इसके बाद इसे क्रैकल होने देना है, ब्राउन होने तक इसे पका लेना है। अब इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का कट करके डाल देना है इसमें और अब इसे सौटे कर लेना है हमें 1 से 2 मिनट के लिए। इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसी तरह कंटिन्यूसली हम इसे चलाते रहना है ताकि ये जले ना और अच्छे से सौटे भी हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डाल देना है और अब इसे भी सौटे कर लेंगे हम प्याज के साथ लो फ्लेम पर। और अब डालेंगे 3 टेबल स्पून बेसन। बेसन को भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है हलवा में। और अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें डाल देना है। इसे भी हम इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके डालने से जो भरवा परवल इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे ऐसे ही बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्लेम को आपको लो ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसे इस तरह कंटिन्यूसली चलाते रहें। फिर आप देखेंगे कि बेसन का कलर थोड़ा डार्क होने लगा है, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब जो हमने परवल के अंदर से उसका पल्प बीज निकाले थे उसे भी इसमें डाल देना है। तो इसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल सकते हैं या बारीक चॉप करके भी इसे इसमें डाल सकते हैं। इसे भी 1 मिनट तक चला लेंगे। तो अब इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर, और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और जाएगा इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं आप, या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इससे भरवा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेंगी फ्लेवर एक आ जाता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। और अब जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो। और अब इसमें हमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, जिससे इसे एक अच्छा बाइंड मिल जाएगा और फिर ये भरवा में ईज़िली हम इसे फिल कर सकेंगे, ये बाहर नहीं आएगा मसाला। तो इस तरह आप इसे मिला लें अच्छे से। तो देख सकते हैं आप, एक बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसे इसमें फिल करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इस तरह हमें इसमें फिलिंग भर देनी है। इसमें परवल में सारे परवलों में मसालों को भर दिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें। ऑयल अब हीट हो चुका है अच्छे से। अब इस तरह परवल के एक एक पीस को हमें इसमें डाल देना है और अब इसे लो फ्लेम पर आपको पकने देना है। और जब भी एक साइड पक जाए तो इसे फ्लिप कर दे, दूसरे साइड भी पकने दे और इसी तरह चारों साइड से इसे अच्छे से पका लेना है। अब थोड़ा भरवा मसाला जो बचा था वो भी इस पे ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें 3 हरी मिर्च डाल देना है, बीच में से स्लिट करके। बीच बीच में आप इस तरह से इसे टॉस करते रहे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए और आप इसे सर्व करें चपाती के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।